अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, साइंस सब के लिए में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा ये वीडियो जमात सुवम के लिए है। मज़मून है हमारा माहौल। सबक का नाम हमारे आसपास और ये वीडियो दूसरा और आखिरी हिस्सा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बच्चों बताओ तो भला, तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार हैं या बेजान? अगर वो जानदार हैं तो नबातात हैं या हैवानात? आओ दिमाग पर जोर दें। बच्चों, आपने रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता देखा होगा। बताइए तो भला, ये जानदार है या बेजान? ये बेजान है, क्योंकि रेल का इंजन खुद से हरकत नहीं करता। रेल के इंजन का ड्राइवर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसी तरह जानदार दरख्त की लकड़ी से कुर्सी तैयार की गई, वो जानदार है या बेजान? कुर्सी बेजान है, क्योंकि वो खुद से हरकत नहीं कर सकती और ना ही उसकी बढ़ोतरी होती है। बच्चों, माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा हैं। हर जानदार को उनकी ज़रूरत होती है। उसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा उन्हें माहौल ही से हासिल होती है। आपने परिंदों के घोंसले देखे होंगे। परिंदों को घोंसला बनाने के लिए कपास, तिनके और धागे दरकार होते हैं और वो उन्हें माहौल ही से हासिल होते हैं। इंसान माहौल से कई चीज़ें हासिल करता है, जैसे कपास, ऊन, रेशम माहौल ही से मिलते हैं। इनसे हम कपड़े बुनते हैं। चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल ही से हासिल करता है। घर बनाने के लिए दरकार मिट्टी, पत्थर और लकड़ी इंसान को माहौल ही से मिलती है। चंद नबातात के बीज हवा में बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पर उन नबातात के नए पौधे उगाते हैं। यानी नबातात को भी माहौल से मदद मिलती है। आइए देखते हैं जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं उसका माहौल पर क्या असर होता होगा। मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध, लोमड़ी खाते हैं। वो अपना पेट भरते हैं और माहौल को भी साफ़ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ता है और मिट्टी में मिल जाता है। दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ज़रख़ेज़ होती जाती है। यानी बेजान चीज़ों में भी जानदार चीज़ों की वजह से तब्दीली होती है। बच्चों, क्या आपको मालूम है, भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं। ये झाड़ियाँ खाती हैं। इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ़ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी हैवानात और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला सबक, हमारे आसपास। आओ देखते हैं हमने क्या सीखा। हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान हैं, कुछ जानदार हैं। जानदार खुद हरकत करते हैं। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ग़िज़ा खाने से उनकी बढ़ोतरी होती है। उनसे उन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से पूरी होती है। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं। बच्चों, इसे हमेशा जहन में रखें।
ماحول سے حاصل ہونے والی چیزیں ہی سے تمام جانداروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے ذریعے ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور کورونا کو پھیلنے سے روکیں۔ یاد رکھیے، پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ ہمارے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کے اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ اور آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس سبق کی مشق کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی لنک پر جا کر آپ اس سبق کے متعلق مشق کر سکتے ہیں۔ تو بچوں، میں مدثر احمد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے اور دلچسپ ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔